हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम उस दिन ग्रोसरी करने गए थे तो वो सामान सारा हमारा खत्म हो चुका है, तो अब हम फिर जा रहे हैं मैं और फैसल ग्रोसरी करने। तो आप सोच रहे होगे कि मैंने बुरखा क्यों पहना है, तो मैं कभी कभी मतलब शौक में बुरखा पहन लेती हूँ। तो अब मैं और फैसल जा रहे हैं ग्रोसरी करने। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं करती हूँ तैयारी। ये मेरे शूज पहले राबिया ने साफ करके रखे हुए थे, अब मैं वो पहनती हूँ। और ये जो मैंने सॉक्स पहनी हुई ये उतार दूंगी। ये सिलिकॉन सॉक्स हैं गांव में ना, ये मतलब इसलिए पहनी हुई है क्योंकि गांव में आपको पता है मिट्टी होती है तो इससे पाँव खराब हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये सिलिकॉन वाले सॉक्स मंगवाए। तो अब जाते हैं और दिखाते हैं हम लोग क्या क्या ग्रोसरी करते हैं। आज देखिए इकरा और फैसल गन्ने से लड़ रहे हैं। इकरा कहते हैं मुझे गन्ना दो तो और फैसल कहता है मुझे दो। अभी तक खा के भी नहीं देखा। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। देखिए हम लोग गन्ना खा रहे हैं। छीलो, मुझे छीलना नहीं आता इसलिए फैसल से फैसल ने इतना मीठा गन्ना है और फैसल अब खा नहीं रहे, कह रहे वापिस आके खाऊंगा। अभी थोड़ा सा टेस्ट अब कर लिया, थोड़ा सा वापिस आने के बाद करेंगे। गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था कि वो हमारा मेन रोड, अब ये देखिए ये हमारे घर का जो है ना सही वाला रोड है। अब्बू सामने से बाइक पे आ रहे, ये देखिए ये वाला रोड ठीक है। अब हम इसे 2 मिनट में मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। ये उस रोड से कदरे हद बेहतर है। और ये कमान लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे घर ना काफी फासला ये एक घर बना हुआ है, काफी आगे फिर काफी फासला दे के और फिर घर बना हुआ है। इस तरह यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं। ये गांव से थोड़ा बाहर आ जाता है ना, लेकिन जो गांव के अंदर है वो साथ साथ ही घर बने हुए हैं। मतलब वो आपको पता है जो ये देखिए ये हम मेन रोड पे, ये देखिए हम लोग यहाँ पे ये मेन रोड पे चढ़ चुके हैं। ये देखिए ये नहर है, लेकिन ये अभी फिर सूख गई है। फिर गर्मियों में हम लोग भी अक्सर बाहर ही सोते हैं, एसी में होते हैं। एसी लगा हुआ है हमारे घर, लेकिन हम दिन के टाइम मतलब पापा कहते हैं कि जब बाहर इतना अच्छा मौसम होता है, ज़रा आप लोग एसी में रह के बंदा बीमार हो जाता है, ज़रा खुली फिजा में भी रहा करो। तो फिर हम इसलिए ना गर्मियों में ज़्यादातर रात को तो बाहर सोते हैं, लेकिन रात को अगर बाहर भी सोते हैं ना तो कूलर पंखा लगा के सोते हैं। तो कूलर पंखा लगा के सोते हैं, कूलर पंखे के आगे और मच्छरदानियां लगा के, वो बड़ी अच्छी वाइब होती है। जब सुबह सुबह सारे लोग उठते हैं 5-6 बजे, जब मक्खियां आके तंग करती है। मच्छरदानी में तो नहीं बहरहाल करती, लेकिन फिर वो सादिया लोगों ने धूप आ जाती है, झाड़ू वगैरह लगानी होती है ना, तो इसलिए फिर सारे सुबह तब 5 बजे उठ जाते हैं और एक बड़ी अच्छी वाइब आती है। और गर्मियों में तो हमारा सुबह दोपहर शाम तंदूर ही जलता है, क्योंकि चूल्हे पे इतनी देर बैठा नहीं जाता रोटियां बनाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी फैमिली बड़ी है तो इतनी देर चूल्हे पे बैठा नहीं जाता, तो फिर इसलिए तंदूरी में एक दफा तंदूरी जलाओ और उसमें रोटियां लगा लो, और फिर हमारी 3 टाइम तब तंदूरी चलती है। अभी हम वही सोच रहे थे कि अब गर्मी आने वाली है, हमारी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अब। तो तब फिर कहीं से मोटी लकड़ियों का इंतजाम करेंगे। फिर मोटी लकड़ियों के साथ उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है कि वो वाली मोटी लकड़ियों वाली तंदूरी जलाने में, लेकिन फिर वो एक दफा जल जाए ना तो उसमें 2-3 दफा ना मतलब एक ही टाइम 2-3 दफा रोटियां लग सकती हैं। तो मामा कहती कि नहीं इस दफा ना हम वो वाला चूल्हा बनाएंगे जिसके अंदर तंदूरी हो, मतलब उस पे सालन भी बन जाया करेगा और रोटियां भी लग जाया करेंगी। तो हमने क्या चले, आप भी वो फोटाबाज गई हुई है ना, तो वो फोटाबाज से आएंगी ना तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हमने उन्हें बोला है कि आप फोटाबाज से लेती है ना, क्योंकि वहाँ पे ये वाले चूल्हे ना मशहूर है। तो
अब वहाँ पे वो आएंगी तो क्या पता लेके आती हैं कि नहीं लेके आती, तो फिर वो वाला चूल्हा लगाते हुए भी हम आपको अपनी वीडियो दिखाएंगे कि हम लोग वो कैसे होता है, शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो वो वाला भी हम आपको दिखाएंगे चूल्हा। तो अब हम सिटी पहुंचने वाले हैं, फिर आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सामान लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टोर पे, मतलब जहाँ से हम हमेशा लेते हैं स्टोर पे पहुंच चुके हैं। अब वहाँ से हम लोग सामान लेते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग स्टोर पे पहुंच चुके हैं, फैसल आ गया क्योंकि पैसे इन्होंने देने हैं। ये देखिए, ये फैसल ने ये सारा सामान निकलवा लिया, मेरे से पूछ रहा और क्या लेना। ये हमने घी लिया, ये वाला घी इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है पकोड़े समोसे वगैरह बनाने के लिए ये हमने लिया। ये भी अच्छा घी है, यहाँ पे ये और ये सुल्तान घी चलता है, ये सुल्तान है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे शैम्पू वगैरह भी हमने ले लिए हैं। यार एक वो सरफ होता है, वो भी बड़ा, वो बड़ा। चलो बस। तो हम लोगों ने इसलिए फिर साशे इसलिए लेते हैं क्योंकि बड़ी बोतल लेना तो उसमें वो ना शैम्पू बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, इसलिए फिर हम लोग साशे लेते हैं। तो अब फैसल ने सारा सामान ले लिया, अब उसका बिल करवा रहे हैं। तो ये देखिए स्टोर है, वो फैसल खड़े हुए हैं बिल करवाने के लिए। तो दिखाते हैं फिर आपको आगे। अभी भी हमने वेजिटेबल्स वगैरह जो लेनी है वो भी लेनी है, तो फिर दिखाते हैं आपको वो भी। अब आगे जाते हैं ना तो फिर वो भी दिखाते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ, मैंने क्या मैं अपने लिए चीज़ें लेती हूँ, रात को लग जाती है, बहुत देर तक जागते रहती हैं, तो आज मैं अपना सामान खुद ही ले लेती हूँ। इसने तो मुझे लेकिन मेरी एक ही जगह है जहाँ से मैं चीज़ें लेती हूँ, उसी तरफ जाती हूँ। यहाँ से अपनी चीज़ें ज़्यादा सारी ले लो, मुझे भी भूख लगती है। हाँ, अब आप फिर अपना बिल खुद ही दो। चलो ये आपके लिए एक बिस्किट ले ली। ये प्रिंस ना लो, प्रिंस मजे का नहीं है। मुझे मजे का लगता है। देखो मैं चीजें अपने पैसों से क्या है ना मैं लेती हूँ, बड़ा खुश हो रहा है। शुक्र है अपने पैसों से भी ले। ये चॉकलेट वाले सुपर भी ले लो ना, पीछे हटो फिर। वो वाले नहीं है, वो जो मैं दूसरे लेती होती हूँ। कौन से? वो ऑरेंज वाले, पता नहीं कौन से हैं। वो वेफर्स जो लाइबा भी शौक से खाती है, वो पता नहीं, खत्म हो गए वो। ये वाले तो पड़े हैं, वो जो बड़ा सा एक बिस्किट। ये अभी घर में पड़े हैं? कौन से? ये वाले नहीं मैं लेती हूँ, वो जो डाइट वाले। डोनट्स भी पड़े हुए नहीं, गाइस, डोनट्स आपको याद होगा, डोनट्स समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये वाले नहीं, वो जो बड़ा वाला 2 बिस्किट होते हैं जिसमें वो भी डाइट वाले होते हैं, गंदम वाले, वो जो हसान भी शौक से खाता था वो भी नहीं है इनके पास। चलो फिर यही वाले बस यही लेना है। ये गाला भी ले लो, मजे करते हैं। सही कह रहे हो। गाइस टोकरी भर चुकी है। नहीं है? अच्छा ये डाइट ही देते। ये बड़ा हुआ कौन से वाला ठीक होगा? ये करशी वालों का यही ले लीजिए। ये ले लो, करशी का सही होता है। और वो भी टी 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 इधर है, ग्रीन टी। वो वाली तो नहीं। ये पड़ी हुई है फौजी डाइट वाली। ये वाली मैंने पी हुई है, बकवास है। एनर्जी विद ग्लूकोज। अच्छा ये ग्लूकोज है। ये
नहीं ये वाली नहीं। ये आप पीती नहीं रही? हाँ ये पी हुई है, इनका टेस्ट ही नहीं अच्छा। चलो फिर ये रहने दो, अभी नहीं है, फिर ले लेंगे। वो दूसरे वाले स्टोर से मिल जाए। अब दूसरे स्टोर पे नहीं जाया जाना, यहाँ से उधर वापस जाएंगे हम। अब हमें ना यहाँ पे सब्जी वाला नज़र आ गया, तो हमने कहा चलो हम लोग सब्जी भी ले लेते हैं। अब जा रहे हैं पैदल, गाड़ी स्टोर के सामने खड़ी की है और पैदल जा रहे हैं अब सब्जी वाले के पास सब्जी लेने। ये देखिए ये सब्जी वाला खड़ा है। क्या गोभी? फैसल आलू ले रहा है, वो टमाटर हम लोगों ने ले लिए हैं, कद्दू ले लिए हैं, मटर ले लिए हैं। देखिए फैसल सब्जी लेके जा रहा है। और मेरे पास सिर्फ एक यही शाहपुर है। और फैसल के पास देखिए कितने ज़्यादा शाहपुर है। हमने क्या आज एक ही दफ़ा सारा सामान लेके चले जाते हैं। देखिए फैसल जा रहे हैं। गाइस अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी ऐसे ना फुल भर चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ पीछे सारा सामान, ये देखिए। ये नीचे भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं सब्जियाँ सारी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ना हम अभी डिक्की में भी वो जो वहाँ से घी वगैरह सारी चीज़ें ली हैं, वो अभी डिक्की में भी सामान पड़ा हुआ है। तो अभी ये सिर्फ हमारा 10-11 दिनों का सामान है ना, ये सिर्फ हमारा 10-11। पहले अभी हम 2-3 दिन निकाले। हाँ सब्जी तो 2-3, क्योंकि अब ना पहले एक टाइम खाना बनता था, रात शाम के टाइम हम बनाते थे। अब शाम के टाइम मतलब इतनी सर्दी नहीं होती है, अब थोड़ा सा शाम को बनाते हैं जो सिर्फ शाम को ख़त्म हो जाता है, या सुबह नाश्ते में जो बच्चों ने थोड़ा बहुत स्कूल नाश्ता करके जाना वही सालन होता है। फिर दोपहर को भी हमारा फ्रेश खाना बनता है, सालन बनता है, और रात को भी हमारा फ्रेश सालन बनता है। तो इसलिए फिर ये सब्जी तो सिर्फ 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा निकालेगी। और आलू जो है वो हमने समोसे बनाने के लिए लिए है, तो बस इसी तरह है। और ये जो घी वगैरह पत्ती वगैरह है, सिर्फ ये 10-11 दिनों का हमारा सामान है। पहले हम 1 किलो पत्ती लेके गए थे और उसके साथ सिर्फ 11 दिन गुजरे हैं ना, 10 दिन हमारे गुजरे 1 किलो पत्ती के साथ। इतनी गांव में हमारे चाय पी जाती है। मतलब आने जाने वाले भी फिर आते हैं, तो मेहमान वगैरह या कोई गांव से भी कोई हमारे घर आता है, तो हमारा ये रिवाज है या ऐसे कह लें कि हमारी आदत है कि उनको चाय वगैरह पूछनी है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बंदा कोई भी आपके घर में आता है तो आप उसको चाय पानी ना पूछो। तो हमारे यहाँ पे पूछते नहीं है, बना के दे देते हैं। कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि शहरों में आप कहीं जाते हो अपने रिलेटिव्स में या कहीं, तो वहाँ पे लोग ऐसे करते हैं कि जी आपने ये खाना है, आपने ये पीना है। तो हमारे यहाँ का रिवाज वो नहीं है। हमारे जो खिलाना है ना तो वो दे देना है जाके कि ये लो भाई खाओ, आगे वो खाए ना खाए उसकी मर्जी है, लेकिन उसके सामने ला के रख देना है कि ये लो भाई, ये आपके सामने रख दिया है, ये आप लोगों के लिए, आप लोग खाएं। हम पूछते नहीं होते कि हम पूछते नहीं है यहाँ पे, नहीं खाना। और ये नहीं है कि हमारी सिर्फ सर्दियों में चाय बनती है, हमारी गर्मियों में भी इसी तरह चाय बनती है। बोतलें वगैरह भी होती हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान, मतलब यहाँ पे गांव के जो लोग आते हैं ना, गांव में से जो आते हैं अक्सर, गर्मियों में चाय थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का या कुछ ठंडे मशरूब वगैरह जैसे कि जामे श्री वाला या नींबू पानी हो गया, तो ये चीजें। लेकिन फिर भी वो ये सारा कुछ खाने पीने के बाद भी फिर भी कहते हैं कि चाय की एक चुस्की हो जाए। ये चाय तो फिर वो कहते हैं ना, वो कहता है कि यार की कर रहे हो, कहते वेले बैठे चलो चाय बना लो, कहता की कर रहे हो, कहता यार रोटी खाधी है हम बैठे है, कहना चलो चाय बना लो, कहता उन की कर रहे हो, कहता यार उन्हें बाहरों आया बस चाय बना दो, कहता उन किधर चले यार मैं दोस्त नूं मिलन चले चाय बना दो फिर जाना, कोई काम कह दो कहो यार वो फलाना काम करे, कहता यार चाय पी के जाना। किसी ने कहता यार जा पट्ठे वड़ लिया मज्जा वास्ते, उन्हें कहना जी चाय पी के जाना। मतलब यहाँ पे
गाँव में जो है वो खून से ज्यादा रगों में चाय दौड़ती है। लेकिन मैं इतनी चाय नहीं पीती तो चाय का यहाँ पे ना रिवाज बहुत ज्यादा है। लोग चाय तो ऐसे है जैसे मतलब ना कोई फेवरेट डिश है। मतलब काफी सारे लोगों का होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, मतलब कि उन्होंने कहीं मीटिंग में जाना है या फिर कोई बर्डन है जहन के ऊपर, जैसे कि मैं अब वेब डेवलपर हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है चाहे मैं बैठे बैठे थक जाता हूँ, माइंड सो जाता है, थक जाता है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने लिए टी बैग्स लगा के रखे हुए हैं। रात को जब मैं बैठा होता हूँ काम करने के लिए तो मैं रात को फिर वो बना के खुद ही बना, मतलब किसी को क्या उठाना है, ओवन में पानी गर्म करना और मिल्क पाउडर डालना और चाय की पत्ती डालनी और उसको मिक्स करके पी लेना। तो ये चाय जो है ना हमारे लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। कॉफ़ी वगैरह हम बहुत कम पीते हैं, कॉफ़ी के इतने शौकीन नहीं हैं। हाँ, कभी कभार कॉफ़ी का दिल करे तो पी लेते हैं, अदरवाइज़ हम ज़्यादा चाय पीते हैं। बाहर जो है लाहौर में कह लो या बड़ी सिटीज़ में कह लो तो लोगों का रुझान थोड़ा चेंज हो गया है, वो कॉफ़ीज़ वगैरह पीते हैं। जैसे बाहर की कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होता है कि वो ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं। तो हमारे यहाँ पे कड़क चाय का रिवाज है, कड़क चाय के बगैर कुछ भी नहीं। अब इनकी आपने बात सुन ली। मैं चाय पीती हूँ लेकिन जैसे ये लोग पीते हैं ना, मतलब तेज पत्ती वाली, मैं वो चाय नहीं पीती हूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ दूध और उसमें थोड़ी सी पत्ती हो। मैं अगर ये सारे बनाए भी ना इकट्ठी सबकी चाय, तो मैं इन्हें कहती हूँ कि मेरी थोड़ी पत्ती वाली चाय निकाल दो, बाकी फिर आपने निकाल दो, और बाकी फिर आपने जितनी पत्ती डालनी होगी ना आप लोग डाल के ज्यादा तेज वाली पी लो। लेकिन मैं पीती हूँ सिर्फ दिन में एक दफा या एक दफा पी लूंगी या 2 दफा बस। ये तो सुबह उठते खाली पेट, नाश्ता भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, चाय। तो भाई इतनी चाय, मुझे ना चाय नहीं पसंद, इतनी चाय पसंद नहीं है। पहले मैंने शादी से पहले कभी चाय नहीं पी थी और यहाँ पे आके फिर भी 2 टाइम पी लेती अब अल्लाह का शुक्र है 2 टाइम पी लेती है। अब अल्लाह का शुक्र है 2 टाइम पी लेती तो अब हम बस घर पहुँचने वाले हैं, फिर घर जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया है। ये देखिए ये रोड है। ये यहाँ पे ना ये खाली जमीन है, ये खाली जमीन है, ये कलर वाली जमीन है, सेम वाली, ये सेम वाली जमीन है। ये हमारे सामने है ये टिब्बा, यहाँ पे मतलब मिट्टी मिट्टी है, सारी रेत रेत, तो इसे बोलते हैं टिब्बा, पक्का टिब्बा। ये यहाँ की मतलब इस रोड की मशहूर जगह है। हाँ, इस रोड की मशहूर जगह है। मतलब पक्का जब टिब्बा। ये पाकिस्तान और इंडिया बना था तो तब यहाँ पे पहली रोड जो बनी थी वो कच्ची रोड थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन आती गई, हुकूमतें बदलती गई, लोगों को ख्याल आता गया, फिर उन्होंने एक वो खड़वंजा टाइप जो ईंटों वाला रोड होता है ना वो बनाना शुरू कर दिया, वो बन गया। तब यहाँ पे इतने दरख्त होते थे, मतलब आप ऐसे लंबी नजर दौड़ाओ ना तो आपको ऐसे दरख्तों के बीच में ऐसे ही नजर आता था, आपकी दरख्तों के बाहर नजर ही नहीं जाती, इतने दरख्त। ये आप हमारे जिन लाले की शादी हो रही है ना, लाला शफीक, आप उसको, हम उसको अब तो वायदे देते हैं कि उसने ना ये सारे रोड से इस हमारे इलाके की सारी लकड़ियाँ खत्म करने वाला वो वाहिद आदमी उनका है। काम लकड़ियों के, वो लकड़ियों की कटाई करती हैं, वो इस इलाके में वाहिद आदमी है जो कटाई करते हैं। हाँ, वो इस इलाके में सारी कटाई वगैरह करते हैं। सारे मतलब इस इलाके के दरख्त ना उन्होंने खत्म किए। तो अब हम घर पहुंचने वाले हैं, फिर आपको घर जाके दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या ग्रोसरी की है सारी। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अब राबिया ये देखिए ये सारा सामान है, ये देखिए देखिए ये सारा सामान है। लोग वापस घर पहुंच चुके हैं और मैं अपने सॉक्स पहनने लगी हूँ। और ये हम लोग दही लाए, ये सारी वेजिटेबल्स लाए। डिक्की में से निकालना नहीं, डिक्की में से भी अभी सामान निकालना है। घी वगैरह लेके आए हैं, ये मैदा, ये तेल है, ये
ये शैम्पू है, साबुन है, ये सारा और ये सामान खाली अब ले पेट आए। है। साशे इसलिए लेके आए, ये बच्चे बोतल ले आए ना, जाया बहुत करते हैं शैम्पू, इसलिए साशे लेके आए हैं। तो अब ऐसे वाली आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।